चलिए, ये सवाल आपका 5वें का था। इससे पिछली क्लास में लोग 5 के 4 भाग तक लगा चुके हैं। ये 5वां का 5वां है। सवाल वही है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, और ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो हम उसका जो पद गायब है उन पद को यहाँ लाके खोज के भरना है हमको। तो चलिए, आपका यहाँ पे पहला पद होगा, और यहाँ पे आपका दूसरा पद होगा, यहाँ पे आपका तीसरा होगा, यहाँ पे चौथा होगा, यहाँ पे पांचवा होगा, और ये आपका छठा है। पूरे सवाल में दे क्या रखा है? पूरे सवाल में अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरा पद दे रखा है और छठा पद दे रखा है। ठीक है, तो पहले जो दे रखा है उससे हम निपट लें। दिया है दूसरा पद। क्या दे रखा है? दूसरा पद, और दूसरा पद का सूत्र होता है ये प्लस डी बराबर कितना दे रखा है? 38। इसको कुछ देर के लिए समीकरण 1 मान लीजिए। फिर और कुछ पूरे सवाल में दे रखा है कि छठवां पद दे रखा है। क्या दे रखा है? तो अब छठा पद दे रखा है, जहां लिख दिए छठा पद। तो छठा पद का जो सूत्र होगा ये प्लस 5d होगा, और मान दे रखा है माइनस का 2। समीकरण नंबर 2। आया बात समझ में? अब इसीलिए देखिए, इसीलिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि चारों चैप्टर का आगे का आपको कंबाइन मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ आप लोगों को नहीं, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ हम विलोपन विधि लगाएंगे, हमारा ये और डी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ लिख दिए समीकरण 1 व 2 से। किससे? 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। तो क्या करोगे? घटाने पर। क्या करोगे? घटाने पर। तो अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हमारा घटाने का तरीका यूनिक है, हर टीचरों से अलग है। वो लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? इस माइनस को हटा देते हैं, यहाँ माइनस ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं? अब माइनस लिखेंगे क्यों? अभी देखा प्लस हो जाएगा वो। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब देखिए इधर का प्लस का डी और प्लस माइनस, माइनस का 5d। तो एक डी प्लस का और एक डी माइनस का, यानी पांचवा डी है। जो 5d है वो माइनस का है, और जो एक डी है वो प्लस का है। तो जब निशान विपरीत होते हैं तो आपस में क्या होते हैं? घटते हैं। तो जब 5 में से डी जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 4d। अब देखिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 22 और 38 कितना हो जाएगा? 60। तो डी बराबर क्या जाएगा? 60 बटे माइनस 4। तो देखिए 4 एक अन्नम 4 और 15 चौके 7। लाइट आई भैया। तो डी बराबर क्या जाएगा आपका? माइनस का 15। डी का मान क्या मिल गया भाई? तो हम यहां से डी निकाल लिए। अब डी का मान उठा के किसी न किसी समीकरण में आप रख दीजिए। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण क्या है? ये प्लस डी बराबर 38। तो ये प्लस डी का मान माइनस 15 बराबर 38। तो ये प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 38। 15 को क्या करोगे? पक्षांतर। तो ये बराबर 38 प्लस 15। तो ये का मान क्या जाएगा? तो ये बराबर 38 और 15 43। आपका जो पहला पद था वो क्या मिल गया? 43। अब पहला सॉरी 53 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 53। आपका जो पहला पद आया वो कितना आया? तो ये तो आपका 53 मिल गया। दूसरा पद मिल गया। खोजना किसको है? तीसरा पद, यानी a3 खोजना है। तो ये 3 बराबर हो जाएगा ये प्लस 2d। तो ये 3 बराबर a का मान 53 प्लस 2d का मान माइनस का 15। तो ये 3 बराबर क्या जाएगा? 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। तो ये 3 बराबर क्या आ जाए आपका? 23। ये 3 क्या मिला? 23। यहां आपका मिल गया 23। अब किसकी बारी आई? A4 की। तो ये 4 बराबर होता है ये प्लस 3d। तो ये 4 बराबर हो जाएगा, ये का मान है आपका 53
प्लस 3D का मान है -15, तो ये 4 बराबर जाएगा 53 प्लस माइनस 15 तिया 45, तो ये 4 बराबर 53 में 45 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो ये 4 यानी ये 4 वाले बॉक्स में आप कितना लिखोगे 8। अब बारी क्या आई ये 5 की, तो ये 5 बराबर हो जाएगा ये प्लस 4D, तो ये 5 बराबर ये का मान 53 प्लस 4D का मान माइनस का 15, तो ये 5 बराबर 53 मतलब प्लस माइनस 15 चौके 60, तो ये 5 बराबर 53 में से 60 घटाओगे तो घटेगा नहीं, 60 में 53 लगा दीजिए और निशान माइनस का लगा दीजिए, तो क्या जाएगा 7, तो यहाँ आपका पांचवा पद कितना जाएगा माइनस का 7। तो यही आपके प्रथम पद, द्वितीय तृतीय पद, चतुर्थ और पंचम पद है, क्योंकि गायब क्या था प्रथम तृतीय चतुर्थ और पंचम, हमने उसको क्या कर दिया खोज दिया। आया बात समझ में। अब इसी के साथ क्या बोला था संगत श्रेणी बोला था ना इसी में, तो जब संगत श्रेणी की बारी आएगी तो आपका लिखा जाएगा संगत श्रेणी। संगत श्रेणी जो होगा वो आएगा 53 प्लस 38 प्लस 23 प्लस 8 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 22। चलिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ nवां पद दे रखा है, कौन सा पद यानी कितने नंबर पर 78 पहुंचेगा। आ रहा बात समझ में, यानी कि जो ये आप श्रेणी लिखे हो 4 पदों की श्रेणी, इसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, तो इसके आगे और कितनी श्रेणी लिखी जाए जो ये 78 आ जाए, ठीक है, और कितने अंक इधर लिख दें कि वो 78 तक पहुंच जाए, तो मतलब वो यनवा पद दे रखा है और यन का मान निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखिए यनवा पद या एन, यनवा पद या एन कितना दे रखा है 78, क्योंकि साफ साफ बोला है कौन सा पद 78 है, 78वां पद नहीं बोला है, कौन सा पद 78 है। अगर 78वां पद बोलता तो मतलब यन मतलब 78, लेकिन यहाँ कौन सा पद 78 है, यानी जो यनवा पद आने वाला है वो कौन सा है 78, तो एन बराबर 78, और यहां से देखिए तो ये प्रथम पद ये बराबर कितना जाएगा 3। अब किसकी आवश्यकता पड़ी डी की। मैंने आपसे वो पहले बता दिया कि समांतर श्रेणी को हल करते वक्त आपको सबसे पहले ये निकालना है फिर डी निकालना है, निकालना हो या निकालना खोजना जरूर है, तो पहले ये खोजो फिर डी खोजो, बाद में बाकी हम देखते रहेंगे। तो यहां से तो ये खोज ली, अब बारी किसकी आई तो डी की निकालिए, तो डी क्या होता है दोनों अंकों के बीच का अंतर, यानी कि D1 बराबर आपका जाएगा A2 माइनस A1, तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, तो D1 बराबर क्या जाएगा आपका A2 का मतलब है 8 माइनस A1 का मान है 3, तो D1 बराबर हो जाएगा 5। चलिए एक और निकाल लेते हैं, कम से कम 2 निकाला करो, डी कितने निकाले जाएंगे कम से कम 2 डी निकाला करो, तब डिसाइड किया करो सार्वधानिक इसका कितना आएगा 5। तो चलिए D2 भी निकाल लेते हैं, तो D2 का सूत्र क्या जाएगा ये 3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 का मान देखिए क्या भैया 13 और A2 का मान कितना है, यहां भी घटाओगे तब भी आंसर कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे D1 बराबर D2 कितना है 5, तो सार्वांतर कितना आएगा 5। आया बात समझ में, ध्यान से देखिएगा डी का मान कितना आएगा 5। अब हमें कौन सा पद 78 है, यानी यनवा पद का सूत्र लगाना है, क्या लगाना है यनवा पद बराबर क्या होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही तो सूत्र लिखाया गया आप लोग को, तो यही सूत्र लगाया गया है, तो आप मान रख दिए कि यनवा पद या एन बराबर कितना दे रखा है 78, और a बराबर कितना लिखा रहे हो भैया आपने 3 प्लस यन का मान पता नहीं -1 गुणे डी का मान 5। तो देखिए किसका मान निकालना है यहाँ से यन का, तो जब यन का मान निकालना है तो जितने भी गणितीय मान हैं
यानी जितने भी गिनती हैं उनको क्या करोगे, बराबर के एक साइड पक्षांतर करिए। तो पहले 3 को लाइए, तो 78 में से 3 गया, कितना इधर 78 माइनस 3 हो गया, इधर क्या बचा n माइनस 1 गुणे 5। तो 78 में 3 गया, कितना बचा 75। अब क्या करोगे, बचा कितना n माइनस 1 गुणे 5। अब 5 को पक्षांतर करिए, किसको पक्षांतर करिए, अब इधर 5 गुणा हो रहा है तो इधर क्या बन जाएगा, तो 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। तो 15 एक 5 गन्नम 5, 5 गन्नम 5, 5 25। यानी जब 5 को 5 से 75 काटोगे तो कितना बचेगा, तो 15 बराबर n माइनस 1। अब 1 को भी पक्षांतर कर लाइए तो क्या बच जाएगा, 15 उधर माइनस का इधर प्लस का 1 बराबर n। तो n बराबर क्या आएगा 16, यानी 16वां पद आपका क्या मिलेगा 78। आया बात समझ में, लिख दीजिए यहाँ 16वां पद 78 होगा। क्या होगा, 16वां पद 78 होगा। आया बात समझ में। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n प्लस 3 है तो उसका 5वां पद और 25वां पद निकालिए। एक चीज और क्लियर कर लीजिए भैया, अगर वो 5वां बोल रहा है या 6वां बोल रहा है, जहां वाह लगा होता है उसका मतलब वो n का मान बता रहा है। किसका मान बता रहा है, जैसे अभी वहां पे बोला कौन सा पद 78 है, 78वां नहीं बोला था, 78 बोला था तो वो n वां पद था, और यहां पर बोल रहा है 5वां, तो मतलब n बराबर। तो इसमें कंफ्यूजन दूर हुआ कि जहां वहां बोलेगा वो n होता है और जहां वहां नहीं बोलेगा वो n वां होता है, ये कंफ्यूजन था। जहां वहां बोलेगा वहां n होगा, जहां वहां नहीं बोलेगा वहां क्या होगा an या n वां। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद, ध्यान से देखिए n वां पद बराबर कितना दे रखा है 2n प्लस n वां पद को an भी तो हम लिख सकते हैं, हमें ही तो बताया है कि n वां पद को an लिखोगे तो an प्लस बराबर 2n प्लस 3। तो 5वां पद क्या होगा, 5वां पद मतलब 5वां पद मतलब n बराबर 5। तो क्या जाएगा, ये 5 बराबर 2 गुणे n का मान 5 प्लस 3, तो ये 5 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 3, तो ये 5 बराबर कितना आ गया 13। और क्या पूछा है 25वां पद, तो 25वां पद का देखिए क्या बनेगा, 25वां पद मतलब ये 25, तो n बराबर क्या रखा जाएगा 25, तो बन जाएगा आपका ये 25 बराबर, यही सवाल यही है, कुछ अलग नहीं है। तो आ जाएगा 2 गुणे 25 प्लस 3, तो ये 25 बराबर 25 दूना 50 प्लस 3, तो ये 25 बराबर 53। यानी कि आपका 5वां पद 13 आएगा, 25वां पद 53 आएगा। सवाल में कोई दिक्कत अब है भाई, इसको जब पढ़ोगे तो कुछ देर के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये दोनों टॉपिक समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, तुरंत ही आसान हो जाएगा। चलिए चौथे का दूसरा सवाल, जिस तरह हम लोगों ने चौथा का पहला लगाया है सेम उसी तरह दे रखा है कि जिस, यहाँ तो मतलब थोड़ा सवाल बदला हूं मैं, लेकिन वहां पे किताब में आपका लिखा है कि जिस श्रेणी का, तो देखिए सेम क्वेश्चन मतलब उसका सेम है। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n माइनस 1 हो तो कौन सा पद निकालना है, 7वां पद। क्या निकालना है, यानी कि हमें 7वां पद निकालना है। तो n वां पद कितना दे रखा है, n वां पद दे रखा है 2n माइनस 1, यानी कि an बराबर 2n माइनस 1। तो 7वां पद मतलब 7वां पद मतलब n बराबर 7, तो क्या बन जाएगा a7 इक्वल टू 2 गुणे 7 माइनस का 1, तो ये 7 क्या जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 1, तो ये 7 बराबर कितना जाएगा 13। आपका इतना ही आंसर है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। चलिए भैया आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 भाग हम लोग आ चुके हैं। तीसरा भाग क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। आया बात समझ में।
यानी 10 के ऊपर और 250 के नीचे कितने गुणज होंगे। तो पहली बात तो ये पता करिए कि 10 के बाद वो पहली कौन सी ऐसी गिनती है जो 4 के गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब ये है कि उसको हम 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग करें तो उसका शेषफल कितना आए, 0 आए। तो चलिए हम पहले 10 को 4 से भाग कर लेते हैं। किसको, 10 मतलब 4 से भाग करेंगे किसको, 10 को। तो देखिए 4 दूनी कितना शेषफल बचा, 2। यानी कि या तो 10 में 2 जोड़ा जाए या 2 घटाया जाए तो ही 4 का गुणज है, नहीं तो नहीं है। तो उसने 10 के ऊपर बोला ना कि 10 के, तो जब 10 के ऊपर बोला है तो 2 जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। यानी कि पहली संख्या हमारी आएगी आपकी कितनी, 12। 12 के बाद अगली कौन आएगी जो 4 से डिवाइड होगी। ये गुणज का मतलब सार्वधातुक दे रखा है। गुणज का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 4। तो ये डी दे रखा है भैया, ये प्रकार का डी है। तो अगला कितना आएगा, 16। चलिए डॉट डॉट जाएंगे कहां तक, ये 250 तक। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि यार 250 जो है वो 4 का गुणज है कि, तो उसको भी 4 से भाग कर लीजिए। तो 4 छक 24, कितना बचा, 1, 0 उतारिए 10, तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2। यानी कि 4 का जो गुणज होगा या तो 2 से 2 मतलब 250 से 2 अधिक गुणज होगा या 250 से 2 कम। तो हमें 250 के ऊपर नहीं जाना है, 250 के नीचे आना है। तो 250 के नीचे आओगे तो 250 में कितना घटा दो तो मिल जाएगा, 248। ये 248 है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। याद रखना कि अगर इस तरह सवाल आ रहे हैं पूर्ण गुणज वाले तो ऐसे करेंगे, पहली इससे पहले वाले को भाग देंगे, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा तो इनकी बाद वाली होगी तो जोड़ेंगे, इनसे पहले वाली में वो घटाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या बताया कि जब आपको 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना बच रहा था, 2। तो या तो 2 में 10 में 2 जोड़ दिए या तो घटा दीजिए तो 4 से गुणज होगा। लेकिन अब 4 में 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, तो वो तो 10 से नीचे आ रहा है ना, हमको 10 के ऊपर जाना, तो 2 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ऐसे यहाँ देखिए 250 को आप भाग कर लीजिए, तो 250 को भाग किए तो यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली 2 ही आ रहा है। तो या तो 2 जोड़ो या तो 2, तो 2 जोड़ोगे तो बाद 250 के ऊपर चले जाओगे, हमको क्या करना है, नीचे आना है। तो इसमें क्या करोगे, 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 200। यानी अंतिम पद आपका कितना है, 248। आया बात समझ में। अब कितने पद होंगे, कितने गुणज, यानी कितने का मतलब n निकालना है। क्या निकालना है, कितना, कौन सा मतलब n। तो अब चलिए ये आपका क्या दे रखा है, 12 जो है वो ये है, 12 क्या है, यानी प्रथम पद 12 है। और हमने आपसे बता दिया कि जो 4 का गुणज बोला है वो सार्वधातुक ही है, वो क्या आएगा, d। तो d बराबर कितना दे रखा है, 4। तो अब अंतिम पद कितना दे रखा, अंतिम पद देखिए, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद किससे डिनोट करते हैं, तो यल दे रखा है 248। अंतिम पद लास्ट स्टेप। तो देखिए अब यल बराबर सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो सूत्र है। l का मान 248, a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। हमने क्या बताया है, स्टेप बाय स्टेप हल करिए। तो पहले हमें n का मान निकालना है, तो पहले हम 12 को इधर भेजेंगे। पहले किसको भाई भेजा जाता है, जो जुड़ या घट रहा होता है पहले उसको भेजा जाता है। तो यहाँ पे 12 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो पहले 12 भेजेंगे। तो अगर उधर 12 जुड़ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, n माइनस 1 गुणे 4। तो 248 में 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 236। बचेगा क्या, n माइनस 1 गुणे 4 आ गया। अब किसको भेजेंगे, गुणे वाले को। क्या करेंगे, तो इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या बन जाएगा, बटे बन जाएगा। इधर क्या बचेगा, n माइनस 1। तो देखिए 4 एक नम 4, 4 पंचे 20, 4 नमी 36। तो कितना जाएगा, 59 बराबर n माइनस 1, यानी n माइनस 1 बराबर 59। तो एक पक्षांतर कर दीजिए तो n बराबर 60, यानी कितने पद होंगे, 60 पद होंगे। आया बात समझ में, 60 पद, कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा क्या है, किसी श्रेणी का यनवा पद ए एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, हमें श्रेणी ज्ञात करना है। यन का मान रखते जाइए। आपका सवाल क्या है, ये यन बराबर यन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। अब कुछ नहीं करना, यन बराबर आप 1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a1 बराबर यन की जगह पे 1, फिर यन की जगह पे 1 प्लस का 5/4। तो a1 बराबर क्या जाएगा, 1 गुणे 1 कन्नम 1 प्लस 5 पूरे बटे 4। तो a1 बराबर 1 गुणे 5 1 6/4। तो 2 दूनी 4 2 3 6। तो a1 बराबर क्या बन जाएगा, 1 गुणे 3/2। तो a1 बराबर आएगा 3/2। ये पहला पद हो गया। जब समांतर श्रेणी निकलवा रहा है तो 2-3 पद निकाल दो, बाकी ऐसे मान लिया जाएगा। तो ये आपका पहला पद आ गया। अब यन बराबर 2 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 2। यन बराबर क्या रख दीजिए, 2। तब आपका सवाल क्या बनेगा, a2 बराबर 2 फिर 2 का स्क्वायर प्लस का 5/4। तो a2 बराबर हो जाएगा आपका 2 फिर 2 दूनी, यहां गुणा लग जाएगा, प्लस 5 और पूरे बटे 4। तो a2 बराबर क्या जाएगा, देखिए 2 गुणे 4 5 9/4। तो 2 1 2 2 दूनी 4। तो a2 बराबर आइए आपका 9/2। आया बात समझ में। अब ये n बराबर 3 रख दीजिए। n बराबर 3, तो जब n बराबर 3 रखोगे तो ये 3 बराबर 3 गुणे n का मान 3 का वर्ग प्लस 5/4। तो ये 3 बराबर क्या जाएगा, 3 गुणे 3 त्रिका 9 प्लस 5/4। तो ये 3 बराबर 3 गुणे 9 5 14/4। तो 2 दूनी 4 2 सत्ते। तो ये 3 बराबर कितना आएगा, 7 3 21/2। तो 3 पद बहुत हो गए भैया। पहला पद आपका आ गया 3/2, कामा 9/2 और कामा 21/2, ऐसे आता रहेगा। तो यही आपका समांतर श्रेणी है।